Hello students. Yesterday we read that William Douglas went to YMCA pool for learning swimming. Where an accident happened with him. One day, when nobody was there at the pool, a bruiser came there and threw him into the pool, which was 9 feet deep. Douglas had not learned swimming yet. Then what happened with him? Today we will know. I opened my eyes and saw nothing but water that had a dirty yellow tinge to it. When William Douglas went into the water, he saw that there was nothing but only water. जब विलियम डगलस पानी के अंदर जाते हैं, जब वो ब्रूज़र उनको पानी के अंदर फेंक देता है और वो अंदर जाते हैं तो अंदर में उनको और कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। और पानी भी कैसा, डर्टी येलो टिंज टू इट। टिंज मीन्स होता है ऑफ लाइट कलर, मतलब एक हल्का सा टच, तो हल्का सा येलो कलर का टच लिए हुए गंदा पानी। आई ग्रू पैनिकी, और ये इनके और अंदर पानी में जा कर के एकदम से पैनिक हो गए, मतलब एकदम से घबरा गए अंदर में पानी में जा कर के। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। ये अंदर जब जा रहे थे तो इन्होंने कुछ भी सोचे कि शायद कोई रस्सी हो उसको मैं पकड़ लूँ, या मतलब कुछ इनका हाथ कुछ भी क्लच करने के लिए आगे बढ़ता है, कुछ भी ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए, मगर इनके हाथों में क्या क्लच होता है, क्या आता है, ओनली वाटर। इनके हाथों में सिर्फ पानी आता है। आई वॉज सफोकेटिंग मीन्स होता है दम घुटना, अनेबल टू ब्रीद ड्यू टू लैक ऑफ एयर। जब हवा नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो जो दम घुटने की स्थिति होती है उसको बोलते हैं सफोकेटिंग। आई वॉज सफोकेटिंग, इनका दम घुट रहा था अंदर पानी में। आई ट्राई टू येल मीन्स चिल्लाना। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, इन्होंने चिल्लाने की कोशिश की मगर अंदर से कोई भी इनके गले से कोई भी आवाज़ नहीं निकल पाई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, फिर इनकी आँख और नोज ये दोनों पानी के बाहर आए मगर इनका मुंह पानी के बाहर नहीं निकल पाया था। आई फ्लेयर्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। फ्लेयर्ड मीन्स होता है सेकिंग हैंड्स, मतलब हाथों को हिलाना डुलाना चलाना, उसको बोलते हैं फ्लेयर। तो इन्होंने अपने हाथों को सरफेस पानी पे हिलाया डुलाया। स्वालोड एंड चॉक्ड, और उसके स्वालो मीन्स होता है पानी पीना, और इसके साथ हाथों को तैरने, इन्होंने अभी तक तैरना नहीं सीखा था तो बचने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, उसके साथ पानी भी अंदर इनके मुंह में जा रहा था, घूंट रहे थे, और चॉक्ड, और इनका गला चौक हो रहा था, जाम हो रहा था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, ये अपने पैरों को ऊपर लाना चाहते थे बट दे हंग एज डेड वेट्स, मगर इनके पैर एकदम से, मतलब मुर्दा शरीर की तरह इनके पैर एकदम से रिजिड हो गए थे, कठोर हो गए थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज्ड मीन्स होता है अनेबल टू मूव, लकवा मार जाना, इनके पैरों में जैसे लकवा मार गया था, और रिजिड हो गए थे, कठोर हो गए थे इनके पैर। द ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और क्या हो रहा था, लग रहा था जैसे कि अंदर से कोई एक फोर्स है जो इनको पानी के अंदर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, इन्होंने चिल्लाया बट ओनली द वाटर हर्ड मी, अपनी तरफ से इन्होंने चिल्लाया मगर पानी के अंदर सिर्फ पानी ही इनके चिल्लाने की आवाज़ सुना, बाहर से किसी ने नहीं सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, अब इनकी जर्नी, मतलब अंदर से लग रहा था कि कोई फोर्स इनको खींच रहा है, चिल्लाने की कोशिश की है मगर किसी ने नहीं सुना, पानी ही सिर्फ सुना, और अब इनकी जर्नी बॉटम ऑफ द पूल की तरफ स्टार्ट हो गई, मतलब फिर से ये पूल के बॉटम यानी पेंदी, फिर से पूल के बॉटम की तरफ ये जाने लगे। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और जब ये अंदर जा रहे थे उसी समय पानी में ये जम से गए। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और इनके पास जितना भी, एक्सपेंड यानी खर्च करना होता है, स्पेंडिंग मनी, एक्सपेंडिंग माई, यहाँ पे एक्सपेंडिंग मनी नहीं है, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, इनके अंदर जितना शक्ति था, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, जितनी शक्ति थी सब इन्होंने खर्च कर दी, यानी खर्च कर दी मतलब लगा दी, जितनी शक्ति थी अपने आप को बचाने के लिए पूरी शक्ति इन्होंने लगा दी। एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट एन इरिसिस्टिबल फोर्स, जैसे कि कोई नाइट मेयर होता है, बुरा स्वप्न में अगर कोई फाइट कर रहा है, कोई बुरा सपना देख रहा है और उस सपने में कुछ भी भयानक चीज़ें देख रहा है और उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देता है,
मगर उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। उसी तरह इरिसिस्टिबल मीन्स होता है टायरलेस, अथक परिश्रम। इरिसिस्टिबल मीन्स अथक परिश्रम, मतलब जैसे कि नाइटमेयर फाइट्स में स्वप्न में कोई बुरा स्वप्न देख करके उसमें पूरी अपनी शक्ति से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उसी तरह इनके पास जितनी भी शक्ति थी वो पूरी शक्ति इन्होंने लगा दी अपने आप को बचाने में। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, और इन्होंने लगभग इनकी सांस अब ख़त्म होने वाली थी, पूरा लग रहा था कि सांस ख़त्म हो गई है। माई लंग्स एक्ट, अब इनके जो फेफड़े हैं वो दर्द, उनके फेफड़ों में दर्द हो रहा था। एक माई हेड थ्रॉब्ड, थ्रॉब्ड मीन्स होता है रिपीटेड बीटिंग, जब किसी चीज़ पे रिपीटेड मतलब लगातार उसको बीट किया जाता है, मारा जाता है, उसको बोलते हैं थ्रॉब्ड। तो इनके सर में दर्द हो रहा था लगातार, जैसे सर में कोई बार बार चोट पहुंचाओ तो दर्द होता है, उस तरह से इनका लंग्स इनके एक्ट कर रहे, दर्द हो रहे थे, और हेड में भी दर्द हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मीन्स होता है फेंट, बेहोश होना। अब ये मतलब अनकॉन्शियस हो रहे थे, अब बेहोश हो रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, मगर फिर भी उनको अपना स्ट्रेटजी याद था। स्ट्रेटजी मीन्स होता है प्लान ऑफ एक्शन, मतलब कोई भी काम करने के लिए जो प्लानिंग बनाई जाती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। मगर फिर भी इनको अपनी स्ट्रेटजी अभी भी याद, बेहोश होने की अवस्था में है मगर फिर भी स्ट्रेटजी याद है। और इनकी स्ट्रेटजी यही थी कि जब भी ये बॉटम में जाएंगे, पूल के बॉटम में, पूल के पेंदी तक जाएंगे और पेंदी पे स्ट्राइक बहुत तेज़ से उस पर फोर्सली हिट करेंगे बॉटम को, और फिर उछल के सरफेस पे आएंगे। और ये स्ट्रेटजी इनको अभी भी याद है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, और ये स्ट्रेटजी थी इनकी कि स्प्रिंग करना है, बॉटम ऑफ पूल में जाना है, वहाँ पे हिट करना है और स्प्रिंग करते हुए सरफेस पे आना है कॉक की तरह। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, और फिर ये जब पानी पे आ जाएंगे, ऐसा इनकी प्लानिंग थी, ऐसे स्ट्रेटजी थी कि जब इस तरह हिट करके स्प्रिंग करते हुए पानी पे आ जाऊंगा तो फिर सरफेस पे आके लाई फ्लैट मतलब लेट जाऊंगा और आर्म्स से स्ट्राइक करूंगा अपने हाथों को चलाते हुए, और थ्रेस मीन्स भी होता है हिट करना, फोर्सली हिट, फोर्सली हिट, तो पैरों से भी फोर्सली हिट करते हुए किनारे तक आने की कोशिश करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरह मैं एज यानी किनारा, पुल के किनारे पे आ जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मगर ये नीचे लग रहा था कि कोई अंत ही नहीं है, पुल मतलब इतना गहरा है कि नीचे चले जा रहे हैं जिसका कोई एंड ही नहीं है, मतलब बॉटम आ ही नहीं रहा है। ये बॉटम खोज रहे हैं कि कब बॉटम मिले पुल का और मैं उस पर हिट करके स्प्रिंग करते हुए ऊपर आऊँ, मगर ये एंडलेसली अंदर चले जा रहे हैं, बॉटम मिल ही नहीं रहा है। आई ओपेंड माई आईज, और इन्होंने अपने आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पानी हल्का सा येलो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और इतना मतलब डार्क वाटर था कि बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन सियर स्टार्क टेरर सेज्ड मी, सियर मीन्स होता है रियल जेन्युइन, स्टार्क मीन्स कठोर, टेरर भय, एक्सट्रीम फियर को बोलते हैं टेरर, मतलब बहुत ज़्यादा डर को फियर बोलते हैं। सेज्ड मीन्स पकड़ लेना, जकड़ लेना, एक जेन्युइन स्ट्रॉन्ग टेरर इनको पकड़ लिया, मतलब ये पूरी तरह से डर गए। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो टेरर, वो भय जिसके कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो टेरर जिसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वो टेरर जिसको कोई समझ नहीं सकता है। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इस टेरर को, इस डर को, इस भय को महसूस नहीं किया है, वो इस भय को एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकता है। जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है वो इसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता है, उसको समझ भी नहीं सकता है। आई वॉज श्रीकिंग, श्रीकिंग मीन्स होता है वही एल, चिल्लाना। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर ये श्रीकिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और अंदर में पानी के अंदर एक तरह से पैरालाइज हो गए थे, इनके मतलब बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था, लकवा जैसा मार गया था। स्टिफ रिजिड विथ फियर, रिजिड मीन्स होता है कठोर, स्टिफ भी मीन्स होता है कठोरी।
इनका बॉडी पूरी तरह से कठोर हो गया था डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो चिल्लाने जो स्क्रीम था वो भी इनके गले में जम गया था। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ इनका जो दिल था, और पाउंडिंग मीन्स होता है बीटिंग, कंटिन्यूअस बीटिंग, लगातार किसी चीज़ पे बीट करना, मारना, उसको बोलते हैं पाउंडिंग। तो इनके सर में दर्द हो रहा था, तो एक इनका हेड और हार्ट वही दो चीज़ थे जो बोल रहे थे कि ये जिंदा हैं, बाकी इनकी बॉडी एकदम से डेड के लाइक हो गई थी, मोशनलेस थी। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, फिर इसी भय के बीच में एक रीज़न आता है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, फिर उसी समय इस मतलब डेड लाइक सिचुएशन में भी इनका दिमाग काम करता है और फिर से ये सोचते हैं कि जब मैं बॉटम तक पहुंचूंगा तब मैं जंप करूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर इनको इनके पैरों के नीचे टाइल्स फील हुआ, लगा कि हाँ टाइल्स है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रेब देम, इनके टोज जो हैं पैरों की अंगुलियाँ उसको पकड़ने का कोशिश की, टच करने का कोशिश की। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और फिर इनके पास जितना स्ट्रेंथ था सारा स्ट्रेंथ लगा करके ये बॉटम को हिट करके जंप कर गए। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, मगर उस जंप करने से कोई डिफरेंस नहीं आया, मतलब जिस स्लो गति से नीचे जा रहे थे उसी स्लो गति से ये ऊपर भी आए, मतलब कि जंप करने से अचानक ऊपर नहीं आ पाए, मतलब बहुत धीरे धीरे ही था। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, जंप करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जंप करने से कोई डिफरेंस नहीं हुआ, अभी भी इनके चारों तरफ पानी ही है। आई लुक्ड फॉर रोप्स लेडर्स वाटर विंग्स, इन्होंने देखा कि शायद कोई रस्सी मिल जाए, कोई लेडर सीढ़ी मिल जाए, कोई वाटर विंग्स जो हाथों में लगा के स्विमिंग करते हैं वो मिल जाए। नथिंग बट वाटर, मगर कुछ नहीं मिला, सिर्फ पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, चारों तरफ से येलो वाटर ने इनको घेर रखा था, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टॉक मीन्स होता है सीवियर, कड़ा, कठोर, मतलब एक टेरर बहुत ही भयानक जो भय होता है उसने इनको चारों तरफ से पकड़ रखा था, जैसे कि ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की तेज धारा जिस तरह से किसी को पकड़ लेती है, अब कोई चांस नहीं होता है निकलने का, उस तरह से अब भय से ये पूरी तरह से गिर चुके थे। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, फ्राइट मीन्स भी होता है फियर, डर की वजह से ये कांपने लगे। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मगर इनके हाथ मूव नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, और इनके पैर भी मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, ये सोचे, ट्राई किए, कोशिश किए कि हेल्प के लिए चिल्लाऊं, मदर को बुलाऊं, मगर कुछ भी नहीं हुआ।